डेरा ब्यास की प्रिय साध संगत जी, आज दिनांक 26 मई 2026 दिन मंगलवार के पावन सवाल जवाब सत्संग में आप सभी का प्रेम से स्वागत है। राधा स्वामी जी दया मेहर करें। आज का यह सत्संग उन सभी प्रेमियों के लिए है जो जीवन में किसी न किसी चिंता, दुख, परेशानी, डर, असफलता और मन की बेचैनी से गुजर रहे हैं। बाबाजी फरमाते हैं कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि मालिक हर पल अपने बच्चों के साथ है। साध संगत जी, आज का समय ऐसा हो गया है कि हर इंसान बाहर से खुश दिखाई देता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। किसी को परिवार की चिंता है, किसी को बीमारी की, किसी को पैसों की, तो कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान है। लेकिन बाबाजी फरमाते हैं कि जब इंसान मालिक का हाथ पकड़ लेता है, तब मुश्किलें बड़ी नहीं लगती। आज के इस पावन सवाल जवाब सत्संग में कई ऐसे सवाल लिए गए हैं जो हर इंसान के जीवन से जुड़े हुए हैं। हो सकता है इनमें से कोई सवाल आपके मन में भी चलता हो, इसलिए इस सत्संग को अंत तक प्रेम से सुनिए। सवाल 1, बाबाजी, जीवन में इतना दुख क्यों आता है? जवाब, बाबाजी बोले, बेटा, यह संसार कर्मों की धरती है। यहां हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। लेकिन याद रखो, दुख हमेशा सजा नहीं होता। कई बार दुख इंसान को मालिक के करीब लाने का जरिया बन जाता है। जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, तब वह सच्चे दिल से मालिक को याद करता है। बाबाजी फरमाते हैं कि अगर जीवन में कभी दुख आए तो घबराना मत। मालिक जिस इंसान से प्रेम करता है, उसे मजबूत भी बनाता है। जैसे सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों से गुजारकर बेहतर बनाया जाता है। सवाल 2, बाबाजी, मन बहुत परेशान रहता है, क्या करें? जवाब, बाबाजी बोले, मन का स्वभाव ही भटकना है। मन कभी शांत नहीं बैठता, उसे हमेशा कुछ नया चाहिए। इसलिए इंसान जितना दुनियादारी में उलझता है, मन उतना ही अशांत होता जाता है। मन को शांत करने का सबसे आसान उपाय है नाम सिमरन। रोज सुबह जल्दी उठकर कुछ समय भजन सिमरन करो। शुरुआत में मन नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अंदर शांति उतरने लगेगी। बाबाजी फरमाते हैं, जिस घर में सिमरन होता है, वहां मालिक की दया अपने आप बरसती है। सवाल 3, क्या हमारा बुरा समय भी बदलेगा? जवाब, बाबाजी मुस्कुराकर बोले, बेटा, समय हमेशा बदलता है। कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छा समय भी आता है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह बुरे समय में हिम्मत हार जाता है। बाबाजी फरमाते हैं, धैर्य रखो, समय आएगा। अगर आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो निराश मत हो। मालिक सही समय आने पर आपकी झोली खुशियों से भर देगा। सवाल 4, घर में लड़ाई झगड़े खत्म कैसे हो? जवाब, बाबाजी बोले, जहां गुस्सा ज्यादा होगा, वहां शांति कभी नहीं रहेगी। आज हर इंसान चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, लेकिन कोई झुकना नहीं चाहता। घर को स्वर्ग बनाना है तो 3 बातें अपनाओ। मीठा बोलो, माफ करना सीखो, रोज मालिक को याद करो। जिस घर में सुबह शाम सिमरन होता है, वहां नकारात्मकता ज्यादा देर टिक नहीं सकती। सवाल 5, बाबाजी, मालिक हमारी सुनते क्यों नहीं? जवाब, बाबाजी बोले, मालिक सबकी सुनते हैं, लेकिन इंसान चाहता है कि उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए। बेटा, जैसे किसान बीज बोने के बाद इंतजार करता है, वैसे ही प्रार्थना का फल भी समय आने पर मिलता है। कई बार मालिक हमें वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए सही होता है।
इसलिए शिकायत कम करो और भरोसा ज्यादा रखो। सवाल 6, क्या किस्मत बदली जा सकती है? जवाब, बाबाजी बोले, हाँ बेटा, अच्छे कर्मों से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। सेवा, सिमरन, दया और सच्चाई इंसान का भाग्य बदल देते हैं। अगर इंसान रोज थोड़ा समय मालिक को दे दे तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। सवाल 7, सुबह 3 से 5 बजे अचानक नींद क्यों खुल जाती है? जवाब, बाबाजी बोले, यह समय बहुत पवित्र माना गया है। इस समय वातावरण शांत होता है और मालिक का भजन जल्दी लगता है। अगर आपकी नींद इस समय खुलती है तो मोबाइल चलाने की बजाय थोड़ा समय सिमरन में लगा। यह समय बहुत अनमोल होता है। सवाल 8, दुखी इंसान क्या करे? जवाब, बाबाजी बोले, जब कोई साथ न दे तब मालिक का नाम साथ देता है। इंसान दुनिया से हार सकता है लेकिन मालिक से नहीं। इसलिए चाहे कितनी भी परेशानी हो, सिमरन मत छोड़ो। एक दिन वही नाम तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना देगा कि दुख छोटा लगने लगेगा। सवाल 9, सफलता कैसे मिलेगी? जवाब, बाबाजी बोले, मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो और परिणाम मालिक पर छोड़ दो। जो इंसान मेहनत के साथ मालिक पर भरोसा रखता है उसे एक दिन सफलता जरूर मिलती है। जल्दी हार मान लेना भी एक बड़ी कमजोरी है। इसलिए लगातार प्रयास करते रहो। सवाल 10, बाबाजी, लोग धोखा क्यों देते हैं? जवाब, बाबाजी बोले, बेटा, हर इंसान अपनी सोच और संस्कारों के अनुसार व्यवहार करता है। अगर कोई आपको धोखा देता है तो दुख जरूर होता है, लेकिन उससे नफरत मत करो। मालिक सब देख रहा है। इंसान से ज्यादा न्याय मालिक करता है। सवाल 11, बच्चों को सही रास्ते पर कैसे लाएं? जवाब, बाबाजी बोले, बच्चों को सिर्फ समझाने से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से सीख दो। अगर माता पिता खुद सिमरन करेंगे, मीठा बोलेंगे और सच्चाई से जीवन जिएंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। सवाल 12, क्या सिर्फ सत्संग सुनने से जीवन बदल सकता है? जवाब, बाबाजी बोले, सत्संग सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक इंसान सत्संग की बातों को जीवन में नहीं उतारेगा तब तक पूरा लाभ नहीं मिलेगा। सत्संग हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें खुद पड़ता है। सवाल 13, बाबाजी, डर कैसे खत्म हो? जवाब, बाबाजी बोले, जहां मालिक का नाम होता है वहां डर ज्यादा देर टिक नहीं सकता। डर तब लगता है जब इंसान खुद को अकेला समझता है, लेकिन जो इंसान मालिक पर भरोसा रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। सवाल 14, क्या हर प्रार्थना पूरी होती है? जवाब, बाबाजी बोले, हर सच्ची प्रार्थना जरूर सुनी जाती है, लेकिन उसका फल कब और कैसे मिलेगा यह मालिक तय करता है। इसलिए प्रार्थना करते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है। सवाल 15, जीवन में सबसे जरूरी क्या है? जवाब, बाबाजी बोले, सबसे जरूरी है इंसानियत, प्रेम और मालिक का नाम। पैसा, शोहरत और दौलत सब यही रह जाएंगे, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा साथ जाएंगे। साध संगत जी, आज के इस पावन सवाल जवाब सत्संग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, मालिक का दामन कभी मत छोड़ो। अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो याद रखो कल इन्हीं आंखों में खुशी भी होगी। अगर आज समय खराब है तो कल अच्छा समय भी जरूर आएगा। अगर आज लोग साथ छोड़ रहे हैं तो मालिक कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए हर हाल में मालिक का शुक्राना करो। सुबह उठकर सिमरन करो, मीठा बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ और हमेशा याद रखो, धैर्य रखो, समय आएगा।
राधा स्वामी जी। सवाल 16 बाबा जी, बार बार असफलता मिलने पर क्या करें? जवाब। बाबा जी बोले, बेटा, असफलता हार नहीं होती बल्कि सीख होती है। जो इंसान गिरकर फिर खड़ा हो जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो निराश मत हो, मालिक दूसरा रास्ता जरूर खोलता है। बस मेहनत और विश्वास मत छोड़ो। सवाल 17 क्या रोने से कमजोरी साबित होती है? जवाब। बाबा जी बोले, नहीं बेटा, कभी कभी आंसू मन का बोझ हल्का कर देते हैं, लेकिन दुख में टूटना नहीं चाहिए। रोकर फिर मालिक का नाम लेकर खड़े हो जा, यही सच्ची हिम्मत है। सवाल 18 बाबा जी, लोग बदल क्यों जाते हैं? जवाब। बाबा जी फरमाते हैं, दुनिया का स्वभाव ही बदलना है, इसलिए इंसानों से ज्यादा उम्मीद मत रखो। उम्मीद सिर्फ मालिक से रखो। जो इंसान हर बात में मालिक पर भरोसा रखता है उसे लोगों के बदलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सवाल 19 मन में बुरे विचार क्यों आते हैं? जवाब। बाबा जी बोले, मन खाली रहेगा तो दुनियादारी और नकारात्मक बातें उसमें घर बना लेंगी, इसलिए मन को अच्छे विचारों, सत्संग और सिमरन में लगा। जैसे गंदे पानी को साफ करने के लिए लगातार साफ पानी डालना पड़ता है, वैसे ही मन को साफ करने के लिए नाम सिमरन जरूरी है। सवाल 20 बाबा जी, क्या किस्मत से ज्यादा मेहनत जरूरी है? जवाब। बाबा जी बोले, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। सिर्फ बैठकर सोचने से कुछ नहीं बदलता, इंसान को कर्म भी करने पड़ते हैं। मालिक उसी की मदद करता है जो खुद मेहनत करता है। सवाल 21 परिवार में सुख शांति कैसे बनी रहे? जवाब। बाबा जी बोले, जहां अहंकार कम होगा और प्रेम ज्यादा होगा वहां सुख शांति अपने आप बनी रहेगी। घर में एक दूसरे की बात सुनो, बड़ों का सम्मान करो और बच्चों को प्यार से समझाओ। रोज थोड़ा समय साथ बैठकर मालिक को याद करो। सवाल 22 क्या गरीब इंसान भी मालिक को पा सकता है? जवाब। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, मालिक को दौलत नहीं, सच्चा दिल चाहिए। जिसने सच्चे प्रेम से मालिक को पुकारा, मालिक उसके पास खुद आ जाता है। सवाल 23 बाबा जी, बुरा वक्त कब खत्म होगा? जवाब। बाबा जी बोले, जब इंसान धैर्य रखना सीख जाता है तब उसका बुरा वक्त भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। याद रखो, हर रात की सुबह होती है, इसलिए कभी उम्मीद मत छोड़ो। है। सवाल 24 क्या हर इंसान को दुख मिलता है? जवाब। बाबा जी बोले, हाँ बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसे कभी दुख न मिला हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दुख में टूट जाता है और कोई मालिक का नाम लेकर मजबूत बन जाता है। सवाल 25 बाबा जी, मन में डर बना रहता है? जवाब। बाबा जी बोले, डर तब लगता है जब इंसान खुद को अकेला समझता है, लेकिन जिसने मालिक का हाथ पकड़ लिया उसे फिर किसी बात का डर नहीं रहता। हर सुबह उठकर बोलो, जो मालिक करेगा अच्छा करेगा। सवाल 26 क्या सत्संग सुनने से घर की नकारात्मकता दूर होती है? जवाब। बाबा जी बोले, जहां सत्संग की आवाज जाती है वहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। घर में रोज थोड़ा समय सत्संग सुनो और सिमरन करो, धीरे धीरे वातावरण बदलने लगेगा। साध संगत जी, आज इंसान के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मन बेचैन है। कारण सिर्फ इतना है कि इंसान मालिक से दूर होता जा रहा है। बाबा जी फरमाते हैं, अगर मन को सच्ची शांति चाहिए तो उसे मालिक के चरणों में जोड़ो। दुनिया का सुख कुछ समय का होता है,
लेकिन नाम का आनंद हमेशा साथ रहता है। इसलिए चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, रोज थोड़ा समय मालिक के लिए जरूर निकालो। अगर आपके जीवन में आज दुख है तो निराश मत होइए। अगर लोग आपको समझ नहीं रहे तो चिंता मत कीजिए। अगर मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो धैर्य रखिए। मालिक सब देख रहा है। समय आने पर वही मालिक आपकी जिंदगी बदल देगा। इसलिए हर हाल में शुक्राना करना सीखो। गुस्सा कम करो, प्रेम ज्यादा बांटो और हर सांस के साथ मालिक को याद करो। आज के इस पावन सवाल जवाब सत्संग का अंतिम संदेश। धैर्य रखो, समय आएगा। मालिक के घर देर है, अंधेर नहीं। राधा स्वामी जी। सवाल 27, बाबा जी, क्या सच्चा प्रेम आज भी मिलता है? जवाब, बाबा जी बोले, सच्चा प्रेम वहां मिलता है जहां स्वार्थ न हो। आज लोग मतलब से रिश्ते निभाते हैं, इसलिए दुख ज्यादा मिलता है। मालिक से प्रेम करो, वहां कभी धोखा नहीं मिलेगा। सवाल 28, बाबा जी, बार बार मन टूट जाता है। जवाब, बाबा जी बोले, मन तब टूटता है जब इंसान उम्मीद इंसानों से ज्यादा लगाता है। उम्मीद मालिक से रखो, मन मजबूत होता जाएगा। सवाल 29, क्या गरीब होना पाप है? जवाब, बाबा जी बोले, नहीं बेटा, गरीब होना पाप नहीं, लेकिन गलत रास्ते पर चलना गलत है। मालिक इंसान का दिल देखता है, पैसा नहीं। सवाल 30, बाबा जी, जल्दी गुस्सा आ जाता है? जवाब, बाबा जी बोले, गुस्सा इंसान की शांति छीन लेता है। जब भी गुस्सा आए तुरंत मालिक का नाम लो और कुछ देर शांत हो जाओ। सवाल 31, क्या हर इच्छा पूरी होती है? जवाब, बाबा जी बोले, हर इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि इंसान जो चाहता है वह हमेशा उसके लिए सही नहीं होता। मालिक वही देता है जो हमारे लिए अच्छा हो। सवाल 32, बाबा जी, अकेलापन कैसे दूर हो? जवाब, बाबा जी बोले, जो इंसान मालिक से जुड़ जाता है वह कभी अकेला नहीं रहता। सिमरन इंसान का सबसे सच्चा साथी है। सवाल 33, क्या बुरे लोगों को सजा मिलती है? जवाब, बाबा जी बोले, कर्मों का हिसाब सबको देना पड़ता है। इंसान से छुप सकता है, मालिक से नहीं। सवाल 34, बाबा जी, मन बार बार गलत रास्ते पर क्यों जाता है? जवाब, बाबा जी बोले, मन चंचल है, इसलिए उसे रोज सत्संग और सिमरन से जोड़ना जरूरी है। सवाल 35, क्या भाग्य बदल सकता है? जवाब, बाबा जी बोले, मेहनत, सेवा और मालिक की दया से इंसान का भाग्य बदल सकता है। सवाल 36, बाबा जी, दुख में मालिक को कैसे याद रखें? जवाब, बाबा जी बोले, दुख में भी शुक्राना करना सीखो, वही इंसान आगे जाकर मजबूत बनता है। सवाल 37, क्या सुबह जल्दी उठना जरूरी है? जवाब, बाबा जी बोले, सुबह का समय बहुत पवित्र होता है, उस समय किया गया सिमरन जल्दी फल देता है। सवाल 38, बाबा जी, लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं? जवाब, बाबा जी बोले, अच्छाई कभी मत छोड़ो, अगर लोग गलत हैं तो उसका हिसाब मालिक करेगा। सवाल 39, क्या भगवान सच में हमारे साथ हैं? जवाब, बाबा जी बोले, मालिक हर पल हमारे साथ है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे महसूस नहीं कर पाते। सवाल 40, बाबा जी, मन में डर क्यों बना रहता है? जवाब, बाबा जी बोले, भविष्य की चिंता ही डर पैदा करती है, वर्तमान में जीना सीखो और मालिक पर भरोसा रखो। सवाल 41, क्या ज्यादा सोचने से परेशानी बढ़ती है? जवाब,
बाबाजी बोले, हाँ बेटा, जरूरत से ज्यादा सोचने से मन कमजोर हो जाता है, इसलिए सिमरन में मन लगा। सवाल 42, बाबाजी, मेहनत का फल देर से क्यों मिलता है? जवाब, बाबाजी बोले, क्योंकि मालिक सही समय आने पर ही फल देता है। धैर्य बहुत जरूरी है। सवाल 43, क्या हर इंसान को परीक्षा देनी पड़ती है? जवाब, बाबाजी बोले, हाँ बेटा, बिना परीक्षा के कोई मजबूत नहीं बनता। सवाल 44, बाबाजी, रिश्तों में मिठास कैसे आए? जवाब, बाबाजी बोले, मीठी वाणी और समझदारी रिश्तों को मजबूत बनाती है। सवाल 45, क्या रोने से मन हल्का होता है? जवाब, बाबाजी बोले, कभी कभी आंसू दिल का दर्द बाहर निकाल देते हैं, लेकिन दुख में टूटना नहीं चाहिए। सवाल 46, बाबाजी, क्या हर किसी पर भरोसा करना सही है? जवाब, बाबाजी बोले, भरोसा करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं। सबसे बड़ा भरोसा मालिक पर रखो। सवाल 47, क्या सत्संग सुनने से जीवन बदलता है? जवाब, बाबाजी बोले, अगर इंसान सत्संग की बातों को जीवन में उतार ले तो उसका जीवन जरूर बदल सकता है। सवाल 47, क्या सत्संग सुनने से जीवन बदलता है? जवाब, बाबाजी बोले, अगर इंसान सत्संग की बातों को जीवन में उतार ले तो उसका जीवन जरूर बदल सकता है। सवाल 48, बाबाजी, बच्चों को संस्कार कैसे दें? जवाब, बाबाजी बोले, बच्चे वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं, इसलिए पहले खुद अच्छा बनो। सवाल 49, क्या बुरे समय में चुप रहना सही है? जवाब, बाबाजी बोले, कई बार चुप रहना सबसे बड़ी समझदारी होती है। सवाल 50, बाबाजी, जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? जवाब, बाबाजी बोले, सबसे बड़ा सुख है शांत मन और मालिक का नाम। जिसके पास यह है वह सच में अमीर है। साध संगत जी, आज के इस पावन 50 सवाल जवाब सत्संग का संदेश यही है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मालिक का दामन कभी मत छोड़ो। हर परिस्थिति में शुक्राना करना सीखो। सुबह उठकर सिमरन करो, किसी का दिल मत दुखाओ और हमेशा याद रखो, धैर्य रखो, समय आएगा। राधा स्वामी जी, डेरा ब्यास की प्रिय साध संगत जी, आज दिनांक 26 मई 2026 दिन मंगलवार के पावन सवाल जवाब सत्संग में आप सभी का प्रेम से स्वागत है। राधा स्वामी जी दया मेहर करें। आज का यह सत्संग उन सभी प्रेमियों के लिए है जो जीवन में किसी न किसी चिंता, दुख, परेशानी, डर, असफलता और मन की बेचैनी से गुजर रहे हैं। बाबाजी फरमाते हैं कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि मालिक हर पल अपने बच्चों के साथ है। साध संगत जी, आज का समय ऐसा हो गया है कि हर इंसान बाहर से खुश दिखाई देता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। किसी को परिवार की चिंता है, किसी को बीमारी की, किसी को पैसों की, तो कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान है। लेकिन बाबाजी फरमाते हैं कि जब इंसान मालिक का हाथ पकड़ लेता है तब मुश्किलें बड़ी नहीं लगती। आज के इस पावन सवाल जवाब सत्संग में कई ऐसे सवाल लिए गए हैं जो हर इंसान के जीवन से जुड़े हुए हैं। हो सकता है इनमें से कोई सवाल आपके मन में भी चलता हो, इसलिए इस सत्संग को अंत तक प्रेम से सुनिए। सवाल 1, बाबाजी, जीवन में इतना दुख क्यों आता है? जवाब, बाबाजी बोले, बेटा, यह संसार कर्मों की धरती है। यहां हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। लेकिन याद रखो, दुख हमेशा सजा नहीं होता। कई बार दुख इंसान को मालिक के करीब लाने का जरिया बन जाता है। जब इंसान हर तरफ से हार जाता है
तब वह सच्चे दिल से मालिक को याद करता है। बाबा जी फरमाते हैं कि अगर जीवन में कभी दुख आए तो घबराना मत। मालिक जिस इंसान से प्रेम करता है उसे मजबूत भी बनाता है। जैसे सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों से गुजारकर बेहतर बनाया जाता है। सवाल 2, बाबा जी मन बहुत परेशान रहता है, क्या करें? जवाब, बाबा जी बोले मन का स्वभाव ही भटकना है। मन कभी शांत नहीं बैठता, उसे हमेशा कुछ नया चाहिए। इसलिए इंसान जितना दुनियादारी में उलझता है, मन उतना ही अशांत होता जाता है। मन को शांत करने का सबसे आसान उपाय है नाम सिमरन। रोज सुबह जल्दी उठकर कुछ समय भजन सिमरन करो। शुरुआत में मन नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अंदर शांति उतरने लगेगी। बाबा जी फरमाते हैं, जिस घर में सिमरन होता है वहां मालिक की दया अपने आप बरसती है। सवाल 3, क्या हमारा बुरा समय भी बदलेगा? जवाब, बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा समय हमेशा बदलता है। कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छा समय भी आता है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह बुरे समय में हिम्मत हार जाता है। बाबा जी फरमाते हैं, धैर्य रखो, समय आएगा। अगर आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो निराश मत हो। मालिक सही समय आने पर आपकी झोली खुशियों से भर देगा। सवाल 4, घर में लड़ाई झगड़े खत्म कैसे हो? जवाब, बाबा जी बोले, जहां गुस्सा ज्यादा होगा वहां शांति कभी नहीं रहेगी। आज हर इंसान चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, लेकिन कोई झुकना नहीं चाहता। घर को स्वर्ग बनाना है तो 3 बातें अपनाओ। मीठा बोलो, माफ करना सीखो, रोज मालिक को याद करो। जिस घर में सुबह शाम सिमरन होता है वहां नकारात्मकता ज्यादा देर टिक नहीं सकती। सवाल 5, बाबा जी मालिक हमारी सुनते क्यों नहीं? जवाब, बाबा जी बोले, मालिक सबकी सुनते हैं, लेकिन इंसान चाहता है कि उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए। बेटा, जैसे किसान बीज बोने के बाद इंतजार करता है, वैसे ही प्रार्थना का फल भी समय आने पर मिलता है। कई बार मालिक हमें वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। इसलिए शिकायत कम करो और भरोसा ज्यादा रखो। सवाल 6, क्या किस्मत बदली जा सकती है? जवाब, बाबा जी बोले, हाँ बेटा, अच्छे कर्मों से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। सेवा, सिमरन, दया और सच्चाई इंसान का भाग्य बदल देते हैं। अगर इंसान रोज थोड़ा समय मालिक को दे दे तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। सवाल 7, सुबह 3 से 5 बजे अचानक नींद क्यों खुल जाती है? जवाब, बाबा जी बोले, यह समय बहुत पवित्र माना गया है। इस समय वातावरण शांत होता है और मालिक का भजन जल्दी लगता है। अगर आपकी नींद इस समय खुलती है तो मोबाइल चलाने की बजाय थोड़ा समय सिमरन में लगा। यह समय बहुत अनमोल होता है। सवाल 8, दुखी इंसान क्या करे? जवाब, बाबा जी बोले, जब कोई साथ न दे तब मालिक का नाम साथ देता है। इंसान दुनिया से हार सकता है, लेकिन मालिक से नहीं। इसलिए चाहे कितनी भी परेशानी हो, सिमरन मत छोड़ो। एक दिन वही नाम तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना देगा कि दुख छोटा लगने लगेगा। सवाल 9, सफलता कैसे मिलेगी? जवाब, बाबा जी बोले, मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो और परिणाम मालिक पर छोड़ दो। जो इंसान मेहनत के साथ मालिक पर भरोसा रखता है, उसे एक दिन सफलता जरूर मिलती है। जल्दी हार मान लेना भी एक बड़ी कमजोरी है।
इसलिए लगातार प्रयास करते रहो। सवाल 10, बाबा जी, लोग धोखा क्यों देते हैं? जवाब, बाबा जी बोले, बेटा, हर इंसान अपनी सोच और संस्कारों के अनुसार व्यवहार करता है। अगर कोई आपको धोखा देता है तो दुख जरूर होता है, लेकिन उससे नफरत मत करो। मालिक सब देख रहा है। इंसान से ज्यादा न्याय मालिक करता है। सवाल 11, बच्चों को सही रास्ते पर कैसे लाएं? जवाब, बाबाजी बोले, बच्चों को सिर्फ समझाने से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से सीख दो। अगर माता पिता खुद सिमरन करेंगे, मीठा बोलेंगे और सच्चाई से जीवन जिएंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। सवाल 12, क्या सिर्फ सत्संग सुनने से जीवन बदल सकता है? जवाब, बाबाजी बोले, सत्संग सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक इंसान सत्संग की बातों को जीवन में नहीं उतारेगा तब तक पूरा लाभ नहीं मिलेगा। सत्संग हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें खुद पड़ता है। सवाल 13, बाबाजी, डर कैसे खत्म हो? जवाब, बाबाजी बोले, जहां मालिक का नाम होता है वहां डर ज्यादा देर टिक नहीं सकता। डर तब लगता है जब इंसान खुद को अकेला समझता है, लेकिन जो इंसान मालिक पर भरोसा रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। सवाल 14, क्या हर प्रार्थना पूरी होती है? जवाब, बाबाजी बोले, हर सच्ची प्रार्थना जरूर सुनी जाती है, लेकिन उसका फल कब और कैसे मिलेगा यह मालिक तय करता है। इसलिए प्रार्थना करते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है। सवाल 15, जीवन में सबसे जरूरी क्या है? जवाब, बाबाजी बोले, सबसे जरूरी है इंसानियत, प्रेम और मालिक का नाम। पैसा, शोहरत और दौलत सब यही रह जाएंगे, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा साथ जाएंगे। साध संगत जी, आज के इस पावन सवाल जवाब सत्संग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, मालिक का दामन कभी मत छोड़ो। अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो याद रखो कल इन्हीं आंखों में खुशी भी होगी। अगर आज समय खराब है तो कल अच्छा समय भी जरूर आएगा। अगर आज लोग साथ छोड़ रहे हैं तो मालिक कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए हर हाल में मालिक का शुक्राना करो। सुबह उठकर सिमरन करो, मीठा बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ और हमेशा याद रखो, धैर्य रखो, समय आएगा। राधा स्वामी जी। सवाल 16, बाबाजी, बार बार असफलता मिलने पर क्या करें? जवाब, बाबाजी बोले, बेटा, असफलता हार नहीं होती बल्कि सीख होती है। जो इंसान गिरकर फिर खड़ा हो जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो निराश मत हो, मालिक दूसरा रास्ता जरूर खोलता है। बस मेहनत और विश्वास मत छोड़ो। सवाल 17, क्या रोने से कमजोरी साबित होती है? जवाब, बाबाजी बोले, नहीं बेटा, कभी कभी आंसू मन का बोझ हल्का कर देते हैं, लेकिन दुख में टूटना नहीं चाहिए। रोकर फिर मालिक का नाम लेकर खड़े हो जाओ, यही सच्ची हिम्मत है। सवाल 18, बाबाजी, लोग बदल क्यों जाते हैं? जवाब, बाबाजी फरमाते हैं, दुनिया का स्वभाव ही बदलना है, इसलिए इंसानों से ज्यादा उम्मीद मत रखो। उम्मीद सिर्फ मालिक से रखो। जो इंसान हर बात में मालिक पर भरोसा रखता है उसे लोगों के बदलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सवाल 19, मन में बुरे विचार क्यों आते हैं? जवाब, बाबाजी बोले, मन खाली रहेगा तो दुनियादारी और नकारात्मक बातें उसमें घर बना लेंगी। इसलिए मन को अच्छे विचारों, सत्संग और सिमरन में लगा। जैसे गंदे पानी को साफ करने के लिए लगातार साफ पानी डालना पड़ता है, वैसे ही मन को साफ करने के लिए नाम सिमरन जरूरी है।
सवाल 20 बाबाजी, क्या किस्मत से ज्यादा मेहनत जरूरी है? जवाब, बाबाजी बोले, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। सिर्फ बैठकर सोचने से कुछ नहीं बदलता। इंसान को कर्म भी करने पड़ते हैं। मालिक उसी की मदद करता है जो खुद मेहनत करता है। सवाल 21, परिवार में सुख शांति कैसे बनी रहे? जवाब, बाबाजी बोले, जहां अहंकार कम होगा और प्रेम ज्यादा होगा, वहां सुख शांति अपने आप बनी रहेगी। घर में एक दूसरे की बात सुनो, बड़ों का सम्मान करो और बच्चों को प्यार से समझाओ। रोज थोड़ा समय साथ बैठकर मालिक को याद करो। सवाल 22, क्या गरीब इंसान भी मालिक को पा सकता है? जवाब, बाबाजी मुस्कुराकर बोले, मालिक को दौलत नहीं, सच्चा दिल चाहिए। जिसने सच्चे प्रेम से मालिक को पुकारा, मालिक उसके पास खुद आ जाता है। सवाल 23, बाबाजी, बुरा वक्त कब खत्म होगा? जवाब, बाबाजी बोले, जब इंसान धैर्य रखना सीख जाता है, तब उसका बुरा वक्त भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। याद रखो, हर रात की सुबह होती है, इसलिए कभी उम्मीद मत छोड़ो। है। सवाल 24, क्या हर इंसान को दुख मिलता है? जवाब, बाबाजी बोले, हाँ बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसे कभी दुख न मिला हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दुख में टूट जाता है और कोई मालिक का नाम लेकर मजबूत बन जाता है। सवाल 25, बाबाजी, मन में डर बना रहता है? जवाब, बाबाजी बोले, डर तब लगता है जब इंसान खुद को अकेला समझता है, लेकिन जिसने मालिक का हाथ पकड़ लिया, उसे फिर किसी बात का डर नहीं रहता। हर सुबह उठकर बोलो, जो मालिक करेगा अच्छा करेगा। सवाल 26, क्या सत्संग सुनने से घर की नकारात्मकता दूर होती है? जवाब, बाबाजी बोले, जहां सत्संग की आवाज जाती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। घर में रोज थोड़ा समय सत्संग सुनो और सिमरन करो। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगेगा। साध संगत जी, आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन बेचैन है। कारण सिर्फ इतना है कि इंसान मालिक से दूर होता जा रहा है। बाबाजी फरमाते हैं, अगर मन को सच्ची शांति चाहिए तो उसे मालिक के चरणों में जोड़ो। दुनिया का सुख कुछ समय का होता है, लेकिन नाम का आनंद हमेशा साथ रहता है। इसलिए चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, रोज थोड़ा समय मालिक के लिए जरूर निकालो। अगर आपके जीवन में आज दुख है तो निराश मत होइए। अगर लोग आपको समझ नहीं रहे तो चिंता मत कीजिए। अगर मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो धैर्य रखिए। मालिक सब देख रहा है। समय आने पर वही मालिक आपकी जिंदगी बदल देगा। इसलिए हर हाल में शुक्राना करना सीखो। गुस्सा कम करो, प्रेम ज्यादा बांटो और हर सांस के साथ मालिक को याद करो। आज के इस पावन सवाल जवाब सत्संग का अंतिम संदेश, धैर्य रखो, समय आएगा। मालिक के घर देर है, अंधेर नहीं।
जब इंसान धीरे धीरे गुरु की वाणी को अपने जीवन में उतारना शुरू करता है, तब उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है। पहले जो छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था, वही मन अब शांत रहने लगता है। पहले जहां हर समय चिंता लगी रहती थी, वहीं अब भीतर भरोसा पैदा होने लगता है कि जो कुछ हो रहा है वह मालिक की रजा से हो रहा है। बाबा जी फरमाते हैं कि इस कलयुग में इंसान का मन सबसे ज्यादा अशांत हो चुका है। मन हर समय इधर उधर भागता रहता है, कभी मोबाइल में, कभी दूसरों की बातों में, कभी व्यर्थ की इच्छाओं में। लेकिन जिसने अपने मन को नाम के साथ जोड़ लिया, उसका जीवन सफल होने लगता है। क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है कि वह सबसे भटके हुए मन को भी सही रास्ते पर ला सकता है। सोमवार का दिन विशेष रूप से भक्ति और सिमरन का दिन माना जाता है। इस दिन अगर इंसान सच्चे दिल से मालिक को याद करे तो उसकी अरदास जल्दी सुनी जाती है। कई प्रेमियों ने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब केवल सद्गुरु का सहारा ही काम आता है। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान होकर बाबा जी के पास आया। उसका व्यापार बंद होने की कगार पर था। घर में हर समय लड़ाई झगड़ा रहता था। मन इतना टूट चुका था कि उसे जीवन में कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती थी। उसने बाबा जी से कहा, महाराज, मैं पूरी तरह हार चुका हूँ। बाबा जी मुस्कुराए और केवल इतना फरमाया, हर रोज सुबह उठकर सच्चे मन से नाम का सिमरन करो, बाकी सब मालिक पर छोड़ दो। शुरू में उस व्यक्ति को कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने बाबा जी की बात पर भरोसा रखा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले हर समय तनाव रहता था, वहीं अब प्रेम बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद उसका काम भी धीरे धीरे चलने लगा। तब उसे समझ आया कि असली चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। बाबा जी फरमाते हैं कि गुरु कभी अपने से दूर नहीं होते। इंसान ही अपने मन और कर्मों के कारण दूर हो जाता है। जैसे सूरज हमेशा चमकता रहता है, लेकिन बादल आने पर उसकी रोशनी दिखाई नहीं देती, उसी तरह मालिक की कृपा हर समय हमारे ऊपर बरस रही है, लेकिन हमारा मन मोहमाया के बादलों में फंसा हुआ है। आज कई लोग कहते हैं कि उन्हें भजन सिमरन में मन नहीं लगता, लेकिन बाबा जी फरमाते हैं कि शुरुआत में मन का भागना स्वाभाविक है। यह संसार कभी किसी का नहीं हुआ। जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया, एक दिन उसे यहां से जाना पड़ा। बड़े बड़े राजा, धनवान और शक्तिशाली लोग भी खाली हाथ चले गए। इसलिए समझदार वही है जो इस अनमोल मानव जीवन को केवल खाने पीने और धन इकट्ठा करने में बर्बाद न करे, बल्कि नाम की कमाई भी करे। बाबा जी फरमाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार है। जैसे ही इंसान को थोड़ा धन, सुंदरता या शक्ति मिलती है, वह खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। इसलिए हमेशा विनम्र रहना चाहिए और हर सफलता का श्रेय मालिक को देना चाहिए। जो प्रेमी हर परिस्थिति में मालिक का धन्यवाद करना सीख जाता है, उसके जीवन में शिकायतें खत्म होने लगती हैं, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि मालिक जो करता है हमारे भले के लिए करता है। कई बार जो चीज हमें बुरी लगती है, वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ी कृपा साबित होती है। आज इस सोमवार स्पेशल सत्संग को सुनते हुए एक संकल्प जरूर लें कि चाहे जीवन में कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, हर रोज थोड़ा समय भजन सिमरन के लिए जरूर निकालेंगे, क्योंकि यही वह कमाई है जो इस संसार से जाने के बाद भी हमारे साथ जाएगी। राधा स्वामी जी दयाल सभी संतों पर अपनी दया मेहर बनाए रखें। सभी के जीवन में शांति, प्रेम और नाम की मिठास भर दें। राधा स्वामी जी। बाबा जी फरमाते हैं कि इंसान सारी उम्र दुनिया को बदलने में लगा रहता है,
लेकिन कभी अपने मन को बदलने की कोशिश नहीं करता। अगर मन बदल जाए तो पूरी दुनिया बदली हुई दिखाई देने लगती है। जिस मन में पहले क्रोध था वहां प्रेम आने लगता है। जहां पहले जलन थी वहां दया आने लगती है। और जहां पहले डर था वहां मालिक पर भरोसा जन्म लेने लगता है। आज का समय ऐसा आ गया है कि इंसान के पास हर सुविधा है, लेकिन फिर भी चैन नहीं है। बड़े बड़े घर हैं, महंगी गाड़ियां हैं, मोबाइल और सुख सुविधा की हर चीज मौजूद है, लेकिन रात को नींद नहीं आती। मन हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है, क्योंकि असली शांति वस्तुओं से नहीं बल्कि भीतर से मिलती है। और भीतर की शांति केवल नाम और सिमरन से आती है। एक प्रेमी ने बाबाजी से पूछा, महाराज, हमें कैसे पता चलेगा कि मालिक हमसे खुश हैं? बाबाजी मुस्कुराए और फरमाया, जब तुम्हारे भीतर दूसरों के लिए प्रेम बढ़ने लगे, जब तुम्हारा मन दूसरों का बुरा सोचना छोड़ दे, जब तुम्हें हर हाल में मालिक की रजा स्वीकार होने लगे, तब समझ लेना कि मालिक की कृपा होने लगी है। बाबाजी फरमाते हैं कि इंसान मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे तो चला जाता है, लेकिन अपने भीतर झांकने से डरता है, क्योंकि भीतर जाकर उसे अपनी कमियां दिखाई देने लगती हैं। लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों को पहचान लेता है वही सच में आगे बढ़ता है। जो केवल दूसरों की गलतियां देखता रहता है उसका जीवन वहीं का वहीं रह जाता है। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि इंसान जिसके लिए समय निकालना चाहता है उसके लिए निकाल लेता है। घंटों मोबाइल चल जाएगा, टीवी देख लेंगे, इधर उधर की बातें कर लेंगे, लेकिन जब भजन सिमरन की बात आती है तो मन बहाने बनाने लगता है। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। बाबाजी फरमाते हैं कि सुबह का समय सबसे पवित्र होता है। उस समय वातावरण शांत होता है और मालिक को याद करना आसान होता है। जो प्रेमी अमृत वेला में उठकर सिमरन करते हैं उन्हें धीरे धीरे भीतर एक अलग ही आनंद महसूस होने लगता है। यह आनंद दुनिया की किसी चीज में नहीं मिल सकता। एक बार एक महिला बहुत दुखी होकर सत्संग में आई। उसके घर में हर समय बीमारी और परेशानियां बनी रहती थीं। उसने कई जगह उपाय किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने उसे सत्संग सुनने की सलाह दी। शुरुआत में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वह रोज थोड़ी देर बैठकर नाम का सिमरन करने लगी। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसके भीतर का डर कम होने लगा है। पहले जहां हर समय रोना आता था, अब वहां एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। धीरे धीरे उसके घर का माहौल भी बदलने लगा। तब उसे समझ आया कि सत्संग केवल कहानी सुनने का ना। बाबाजी फरमाते हैं कि कर्मों का हिसाब बहुत गहरा है। जो हम आज बोते हैं वही कल हमें काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। किसी का दिल दुखाना, किसी को धोखा देना, किसी गरीब या कमजोर का अपमान करना, यह सब कर्मों का बोझ बढ़ाता है। वहीं अगर इंसान प्रेम बांटे, सेवा करे और दूसरों की मदद करे तो उसका मन हल्का होने लगता है। आज इंसान छोटी छोटी बातों पर टूट जाता है। थोड़ी सी परेशानी आई नहीं कि वह निराश हो जाता है। लेकिन बाबाजी फरमाते हैं कि जो व्यक्ति